ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2013 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एग्जाम को जो है टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जा पाओ ताकि आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल जो आप ला पाओ और अपने जो है टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेकर के देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने करंट सिचुएशन से और कम टाइम में किस तरीके से करने आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट्स को फायदा दे चुका है। 2022 के वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 800 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इस कोर्स के थ्रू इंप्रूव किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोल करना और बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स की। सिर्फ 499 में जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब प्रॉपर तरीके से डालोगे, आपको विद इन 6 आवर्स AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है 6 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको जो है मेल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर में है क्या, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। 5 घंटे का लगभग कोर्स है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना रहता है, लेटेस्ट पेपर के अंदर में क्या क्या ट्रिक्स है, सारे डायनामिक्स आप लोग ट्रिक्स के समझोगे, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीजें समझोगे एंड बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो आपको कोर्स के अंदर में दिए हुए हैं जिससे आप कम टाइम में जो है जेईई मेन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में किस तरीके से मैंने किया था। मैं जो है अपने टाइम पे अच्छी खासी रैंक लेकर के आया था। 15,000 मेरी रैंक थी जेईई मेन के अंदर में, विच इज क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल। कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2013 का, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैथ्स का क्वेश्चंस देख रहे हैं। मैथ्स के सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग 80 मार्क्स देख चुके थे, मतलब कि 5 एपिसोड 4-4 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब मैथ्स की बारी है। मैथ्स में बैक टू बैक 4 एपिसोड आएगा, ठीक है, और 16 क्वेश्चन मैं टोटल लूंगा मैथ्स के अंदर में आउट ऑफ 30 जो मैथ्स में 2013 के अंदर में थे। ठीक है, एंड उसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड, जुगाड़ टेक्निक्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट आंसर ले आएंगे, बहुत सारे में हम एलिमिनेट करेंगे, तुक्का लगाएंगे। ओवरऑल हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्कोर यहाँ पर आने वाला है। मैं अगर आपको कैलकुलेशंस बताऊं, आप लोग पिछले सारे एपिसोड्स में जाकर के बच्चों के ही कमेंट्स देख सकते हो। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है, मिनिमम 11 क्वेश्चन सबने सही करा। और जो बच्चे हमारे कोर्स के अंदर में थे, 11 का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, 35 मार्क्स होता है। ठीक है, और जो बच्चे हमारे कोर्स के अंदर में थे उन्होंने 13, 15, 17 इतने मैंने कुछ कमेंट ऐसे देखे जो 17 भी सही किए हैं। ठीक है, बट मैं 17 थोड़ा एबनॉर्मल फिगर हो गया। मैं अगर एवरेज भी मानूं तो 15 तो सारे बच्चों ने सही किए जो हमारे कोर्स के अंदर में थे। ठीक है, काफी सारे बच्चों के मन में ना ये डाउट होता है कि यार कोर्स और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, पूरा का पूरा पैटर्न ही अलग है। यहाँ पर आप लोग 4-4 क्वेश्चन देख रहे हो। कोर्स के अंदर में पहले आपका पूरा माइंडसेट बनाया जाता है कि आपको ट्रिक्स की जरूरत क्यों है। ठीक है, किन बच्चों को ट्रिक्स लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए, आप ट्रिक्स के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सब चीजें बताई जाती है। ठीक है, साथ में हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ठीक है, कि हमारा नेगेटिव मार्किंग आ गया अभी 2022 वाले बच्चों के लिए, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो उसके अंदर में है जो कि लास्ट वीडियो है, 5th वीडियो है ना। तो उसके अंदर में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भैया किस तरीके से आपको इंटीजर टाइप को डील करना है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उसको किस तरीके से आपको टैकल करना है। सो कोर्स आपको एक ओवरऑल फायदा देता है, आपको स्ट्रैटेजीज पता चलते हैं कोर्स के अंदर में कम टाइम में किस तरीके से पढ़ना है। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होते हैं बहुत सारे जिससे आप अपना बहुत ज़्यादा स्टडी को भी इंप्रूव कर सकते हो। वो सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में डिटेल में शेयर करी हुई हैं। ठीक है, सो यार ये दिखने में छोटा लग सकता है बट ये 4 क्वेश्चन आपके 16 नंबर होते हैं और एक्चुअल में 16 भी नहीं होते, 20 नंबर होते हैं क्योंकि 4 आपके जो नेगेटिव हो रहे थे वो भी आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट से आप लोग डेफिनेटली अपना स्कोर बढ़ाओगे, लेकिन अगर आप कोर्स ले लेते हो ना तो आप एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर लोगे जो आप कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए कोर्स का बहुत एडवांटेज है। कोर्स की जो प्राइस है यार वो ₹499 है और काफ़ी डिस्काउंट भी अभी चल रहा है। तो आप लोग पेमेंट पेज पे नीचे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि डिस्काउंट प्राइस क्या चल रहा है और कितने पे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू कैन हैव अ
hold on all these things more properly if you are enrolled in the course with us. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं. टाइटल आप लोगों ने सही पढ़ा है भैया, एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर लो. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो यार मानते नहीं इन सारी चीज़ों को. ठीक है, कोई बच्चे होते हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे होते हैं, उनमें एक डर सा रहता है. यार देखो, कोई अगर इंसान 300 प्लस एपिसोड्स बना चुका है यूट्यूब पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 300 प्लस एपिसोड बना चुका है, एंड हर वीडियो में किसी इंसान को अगर सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का, हर वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आपको दिख रहे हैं. इस वीडियो के नीचे भी आप देखोगे आपको हजारों कमेंट्स दिखेंगे, मतलब इन अ लॉन्ग टर्म. तुरंत देखोगे तो नहीं दिखेंगे, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कुछ महीनों के अंदर में इसी वीडियो के अंदर में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ों पर बच्चे बिलीव करते हैं. तो अगर कोई इंसान 300 प्लस एपिसोड बना रहा है किसी चीज़ पर, तो उस पर आप लोग अब शक मत करो. अगर आप नए आए हो ना, तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, कोई सी भी वीडियो खोल लो. किसी भी वीडियो में आपको 90% से ज़्यादा अगर ना दिखे सपोर्टिव कमेंट्स या फिर सपोर्टिव लाइक एंगेजमेंट, तो आप बता देना मेरे को. ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको बिलीव करना. और मैं बार बार कहता हूं कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि यार नेगेटिव हो जाएगा, ये वो हो सकता है कभी कभी नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. अगर आप 40 क्वेश्चन में करोगे ना, तो उसमें से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जहां पर एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होने वाला है. ठीक है, अब जैसे इन 4 क्वेश्चन को आप देख लो, मैथ्स के मैंने लगातार 4 क्वेश्चन उठाए हैं. ठीक है, हो सकता है आप लोगों को यार थोड़ा बिलीव ना हो. मैं आपको ये पेपर दिखाता हूँ, मैंने जहां से ये उठाए हैं ना क्वेश्चन, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ. देखो, ये 4 क्वेश्चन मैंने लगातार उठाए हैं, 61, 62, 63, 64. मैं ना आपको चलो मार्क करके दिखाता हूँ. आपको मैं थोड़ा सा मार्क ही करके दिखाता हूँ यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर मेरा ऑरेंज पेन कहाँ गया है ना, ये ऑरेंज पेन मैं ले लेता हूँ. आपको मार्क करके दिखाता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चंस लेने वाला हूँ. देखो, मैं 61 लूंगा, 62 लूंगा, 63 लूंगा, 64 लूंगा इस एपिसोड में. इसके अगले एपिसोड में कौन कौन से लूंगा, देखो 65 लूंगा. ठीक है, 68 लूंगा. ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है, 70 लूंगा और 71 लूंगा इसका अगला एपिसोड में. समझ गए बात. फिर उसके अगले एपिसोड में मैं क्या लूंगा, 72 लूंगा, फिर 75 को लूंगा. ठीक है, फिर उसके बाद में 77 को लूंगा, और फिर उसके बाद में 78 को लूंगा. ठीक है, और फिर उसके अगले एपिसोड में मैं कौन से लूंगा, मैं लूंगा 80. ठीक है, मैं लूंगा 81 को. ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, आप लोग आंसर वैंसर मत देखना. ठीक है, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 84 को, और मैं यहाँ पर लूंगा 89 को. ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ. और इतने सारे क्वेश्चंस, आप देखो एक पेपर है उसमें कितने सारे टिक मार्क लग गए हैं. इतने सारे क्वेश्चंस में मैं आपको अगर ट्रिक्स लगा रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो आपको उन चीज़ों पे बिलीव डेफिनेटली करना चाहिए. ठीक है, अभी इन 4 क्वेश्चन में देखो, आंख बंद करके मैं आपको जो बता रहा हूं वो करना, और ये चीज़ वर्क करती है. ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा है. एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया भैया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हटा दो. ठीक है, ये साइकोलॉजी है कि आपका जो आंसर होता है ना, वो कहीं ना कहीं बीच में होता है. मतलब मान लो अगर आपके पास में ऑप्शन है 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, कोने वाले को हटा दोगे. जो कोने वाला होता है ना, उसको आप हटा दोगे, बीच में से कोई एक तुक्का लगा लोगे. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो एक्सट्रीम में आंसर नहीं रखता है. ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, आपको मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ. मान लो कभी आपने कोई क्वेश्चन बनाया, आपने बताया कि भैया आंसर 11 है, तो क्या आप ऑप्शन ऐसे रखोगे 11, 12, 13, 14? नहीं, आप ऐसे नहीं रखोगे. ठीक है, क्योंकि इंसान की एक टेंडेंसी होती है, वो अपने करेक्ट आंसर को छुपाने का ट्राई करता है. तो जो भी टीचर, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को ना ऐसे एक्सपोज नहीं करता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता, वो बीच में कहीं पे पजल करने की कोशिश करता है. ह्यूमन साइकोलॉजी है ये. तो उसी बेसिस पर हम क्या करेंगे, 3/2 को एलिमिनेट करेंगे, 9/2 को एलिमिनेट करेंगे, बीच में जो 5/2 और 7/2 है ना, इसमें हम लोग जो है तुक्का लगा लेंगे. उसी लॉजिक से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2500 को एलिमिनेट करेंगे, 4500 को एलिमिनेट करेंगे, 3000 और 3500 में से हम क्या करेंगे, एक तुक्का लगा लेंगे. उसी लॉजिक से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 256 को एलिमिनेट करेंगे, 211 को एलिमिनेट करेंगे, 220 और 219 में से हम क्या करेंगे, एक तुक्का यहाँ पर लगा लेंगे. और उसी लॉजिक से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बहुत बड़ा हो गया, एलिमिनेट कर देंगे. एनी वैल्यू, ये थोड़ा मतलब कोई भी वैल्यू ऐसे थोड़ी होगा, और 1 को भी एलिमिनेट करके यहां पर हम एग्जैक्टली 2 को मार्क कर देंगे, और ये हमारा सही हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको चार्ट बना करके देता हूं. पहले तो मैं आपको चार्ट बना देता हूं. 1, 2, 3, 4. आप सारे बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का तो आंसर हो ही गया सी, है ना. बाकी का आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है. तुक्का कैसे लगाओगे आप लोग, इन दो में से कोई एक चूज करो, कमेंट में जाकर के लिखो. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चूज करो, कमेंट में जाकर के लिखो. इन दोनों में से कोई एक चूज करो, कमेंट में जाकर के लिखो. मैं आपको इससे करेक्ट आंसर्स बताता हूं, फिर आप कैलकुलेट करना कि आपके कितने सही हुए. ठीक है, और ये वाला तो हमारा एग्जैक्टली सही हो ही गया. हमने एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया. एनी वैल्यू थोड़ा कम बार ही होता है, क्योंकि यार एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो कोई भी वैल्यू आंसर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया. और बाकी 3 और 1, 2 हम बीच वाले को प्रेफर करते हैं, तो 2 के साथ में यहां पर मैं गया हूं, जो कि एग्जैक्ट हमारा सही हो गया. ठीक है,
अब देखो, अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही है ना, फिलोसॉफिकल बातें आ रही है या ये वो कि भैया तुक्के नहीं मारने चाहिए, नेगेटिव होता है ये वो, है ना, अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप थोड़ा सा रीथिंक करो चीज़ों को, क्योंकि एक माइंडसेट आपके माइंड में हो सकता है कई सालों से बैठा हुआ है, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि यार पॉजिटिव स्कोर आ रहे हैं, आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखो, आप पिछले 4 एपिसोड देखो, 5 एपिसोड, इतने सारे क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई हुआ है, और मैं तो यार 300 प्लस एपिसोड बना चुका हूँ, ठीक है। और 300 प्लस में सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करो, ये 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक्सट्रीम को एलिमिनेट करने से हमारा काम बन रहा है। ट्रिक्स के बहुत सारे थ्योरी होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो मैंने कोर्स के अंदर में आपके साथ में डिस्कस करी है बहुत अच्छे से, और यूट्यूब पे भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप ये मत समझो कि हर बार आपको ये करना है, पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं इस तरीके के, तब आपको एक्सट्रीम को एलिमिनेट करना है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो अगेन इसमें आप क्या करो, एक एक चूज करो, कमेंट करो, मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बताता हूं। अभी के अभी वीडियो को आप पॉज करो और इसके आप करेक्ट आंसर जो कमेंट में डालो, फिर आप मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर आप अपने कमेंट को एडिट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। अभी तक का अगर मैं डेटा लूँ तो पिछले एपिसोड तक बच्चों ने 20 में से 11 सही कर लिया था, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, एकदम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अच्छे की बात नहीं कर रहा मैं। और इस वीडियो के बाद में, ठीक है, मैं मान लेता हूं 2 और तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एक तो मैंने खुद ही कर दिया और बाकी 3 में से कोई एक तो सही हो ही जाएगा मिनिमम, तो मैं 2 और मान लेता हूं। सो आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो के बाद में बच्चों के सही हो जाएंगे, बेयर मिनिमम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के 3 में 2 भी सही होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे के तो 3 में 3 भी सही होते हैं, ठीक है। सो अगेन इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो आपको बता देता हूँ। इसके करेक्ट आंसर्स है हमारे सी, ठीक है, सी, और इसका तो खैर हमने सी मार्क किया ही था, ठीक है। तो सबका इसमें जो है आंसर सी दिया हुआ है, सभी का आंसर सी है। आप लोग ना सॉल्व करके देख लिया करो, मैं ना सॉल्व करके चेकआउट नहीं करता हूँ, मैं बस आंसर की देखता हूँ और आप लोग के सामने आकर के वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी आंसर की गलत हो, बुक में अगर गलत दी है तो मैं भी हो सकता है आपको गलत बता दूँ, तो वो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। बट बुक में इसका जो आंसर की दिया हुआ था वो सी दिया हुआ था। अब इन 4 में से अगर आपके 2 भी सही हुए हैं तो आप देखो आपके 6 नंबर आ गए ना। अगर आपके 4 में 2 सही हुए हैं तो आपके कितने आएंगे, +8 -2 = +6। अगर आपके 4 में से 3 सही हुए हैं तो आपके कितने आएंगे, +12, है ना, -1 = +11। अगर आपके एक भी सही हुए हैं तो आपके कितने आएंगे, सोचो, +4 -3 = +1, ठीक है। अगर एक सही हुआ है तो 1 नंबर, 2 सही हुआ है तो 6 नंबर, 3 सही हुआ है तो 11 नंबर, चारों सही हुए हैं तो आपके आ गए +16 नंबर, और अगर चारों गलत हुए हैं तो आएंगे आपके -4। बट चारों गलत क्यों होंगे, ये वाला तो मैंने सही करा ही दिया आपको, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो 100% सही हो ही गया ना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन किया हमने, उसमें से अगर आपके 2 भी सही हो जाते हैं तो बढ़िया आप पॉजिटिव स्कोर ला रहे हो ना, ठीक है। और कभी कभी केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके चारों गलत हो जाए, वो हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है आपके चारों गलत हो जाए, लेकिन अगर आप लेट से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो 20 गलत नहीं होंगे ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जब सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा तो 20 के 20 गलत नहीं होंगे आपके, राइट। उस 20 में से अगर आपके 10 सही हो जाते हैं तो उस 10 के आपको मिलेंगे 40 नंबर, है ना, और जो बाकी 10 गलत होंगे उसके आपके -10 होंगे, तो ओवरऑल आपके +30 आ जाएंगे। ये मेरा मकसद है आपको समझाने का, ठीक है, कि भैया नेगेटिव होंगे लेकिन जितने पॉजिटिव होंगे उसका जो पॉजिटिव स्कोर आएगा वो आपके नेगेटिव से भी बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये हमारे को बेनिफिशियल है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में ये नहीं कि एक्सट्रीम लगाना है, नहीं, सिर्फ इस वीडियो का टाइटल है एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर लो, हर वीडियो का टाइटल ये नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं, अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, फील मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, बहुत सारे हमारे मेथड्स होते हैं, आपको सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। तो कोर्स के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है ट्रिक्स की पूरी थ्योरी, ट्रिक्स की क्या थ्योरी होती है, ट्रिक्स के क्या एप्लीकेशन होते हैं। रिसेंट जो 2021 के पेपर है ना उसमें मैं पूरे पेपर में ट्रिक्स लगा करके आपको दिखाया हूँ, और क्या क्या साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज होते हैं, क्या क्या साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होते हैं जिससे आप कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को कवर अप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिलेंगी। कोर्स का प्राइस है सिर्फ ₹499, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह चलता है तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि क्या हमारे पास में डिस्काउंट चल रहा है। पेमेंट पेज का लिंक आपको दिया, उस पर क्लिक करके आप देखोगे जो भी पॉसिबल डिस्काउंट सबसे ज़्यादा रहेगा वो आपको पेज पे शो हो रहा होगा, आप उस पर पेमेंट करके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स, है ना, आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। अब तो हमने अपने प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर लिया है, तो मैक्सिमम आपको 1-2 घंटे में भी एडमिशन ईमेल कई बार मिल जाता है, कभी कभी तो आपको 5 मिनट में ही मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट करके भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। अगर आपको पेटीएम वगैरह का वॉलेट नंबर चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पेमेंट करने में दिक्कत आती है, तो आप वो हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। बट डेफिनेटली आप लोग कोर्स का फायदा उठाना
एंड मिसअंडरस्टैंड मत करना इन सारी चीज़ों को। बहुत सारे बच्चे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं तुक्का मारना है ये वो, ऐसा नहीं है भाई। मैं खुद एक NIT त्रिची का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, मैंने अच्छी रैंक निकाली है। ये सब चीज़ें आपके स्कोर इंप्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे, नहीं, पढ़ना पड़ता है, एक लेवल पे पहुंचना पड़ता है, उसके ऊपर अपने स्कोर को इंप्रूव करना है अगर आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। अदरवाइज आप ड्रॉप भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम तुक्का लगाएंगे, हमारे 100 नंबर आ रहे और कम हो जाएंगे। भाई 100 आए या 90 आए क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वैसे भी नहीं हो रहा था। तो 100 का आप 150 बनाने का ट्राई तो करोगे कम से कम। वो मेरा मकसद है आपको सिखाने का इस वीडियोस के थ्रू, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप वीडियो पसंद है कि आपने इस वीडियो को कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।